नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मंत्री मनीष सिसोदिया के यहां पर आबकारी नीति के तहत सीबीआई की छापेमारी चल रही है, तो इस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जल्द ही इस केस को अब ईडी ओवरटेक कर सकती है। इसी के साथ ही ईडी ने सीबीआई से उन एफआईआर्स की कॉपी मांगी है जिससे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया जा सके, जहां सीबीआई के अधिकारी मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब तलब कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही ये जानकारी आना सामने कि इस केस को अब ईडी ओवरटेक कर सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके मंत्री कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसी के साथ ही वो बार बार इस चीज को दिखा रहे हैं कि कैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके मंत्री की खबर छपी है फ्रंट पेज पे, इस बात को लेकर के तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात की खिंचाई भी की है अरविंद केजरीवाल की कि कैसे उन्होंने इस खबर को पेड तरीके से छपवाया है, यानी कि ये पूरी तरीके से एक प्रमोशनल खबर है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां अभी इस मामले में इस पूरे केस में ईडी की एंट्री हो गई है, तो इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 25 स्थानों पर शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने छापेमारी जारी रखी है। सुबह 7:30 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची थी और सीबीआई के 6 अधिकारी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री होने वाली है। आपको बता दें कि ईडी मुख्यालय द्वारा सीबीआई को खत लिखा गया है। ईडी जल्द ही सीबीआई द्वारा दर्ज इस केस को ओवरटेक कर सकती है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी समेत अन्य दस्तावेजों की कॉपी भी मांगी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के यहाँ पर जहाँ सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है, तो उससे कई अहम सवाल भी सीबीआई के अधिकारी पूछ रहे हैं और सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि कई अहम सवाल मायने रखते हैं। आपको बता दें, इनमें से पहला सवाल यह है कि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है कि जो आबकारी नीति लागू की गई थी उसको लेकर सिसोदिया की रजामंदी और उन्हें 11 अधिकारियों को ऑर्डर देने से लेकर किसका क्या रोल था। इसी के साथ ही दूसरा ये कि ठेकेदारों से लाइसेंस से तय की गई कुछ की फीस माफ क्यों की गई, और तीसरा सबसे अहम सवाल ये कि एक्साइज एक्ट में सिर्फ विदेशी शराब पर कुछ परसेंटेज डिस्काउंट होता है, लेकिन बड़ी मात्रा में डिस्काउंट से किसको फायदा देने की कोशिश हुई। 144 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने में जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट में है। ये कुछ अहम सवाल है जो कि सीबीआई मनीष सिसोदिया से जानना चाहती है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में पहले मनीष सिसोदिया से नॉर्मल पूछताछ की, इस नीति को लाने के कारण को लेकर, और फिर उनका लिखित बयान भी दर्ज किया गया है। फिलहाल इस चीजों पर अभी भी सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। बयान लिखित में लेने के बाद सीबीआई सिसोदिया को नोटिस देकर सीबीआई दफ्तर बुलाएगी और फिर वहां पर पूछताछ करेगी। फिलहाल पूर्व डिप्टी कमिश्नर एक्साइज आनंद तिवारी की गाड़ी से कुछ पेपर्स सीज किए गए हैं। इसी के साथ ही सीबीआई की टीम के द्वारा पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्ण के घर वसंत कुंज में छापेमारी चल रही है। वहीं घर के अंदर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एक महिला अधिकारी भी पूछताछ के दौरान शामिल है। यह सरकारी आवास है जहां पर रेड चल रही है और बार बार अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अपने मंत्रियों को
ये बोलना कि वो कट्टर ईमानदार है और उनके द्वारा इस तरीके की चीजें नहीं की गई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, ये अपने आप में सवाल उठाता है। इसी के साथ ही लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो भी ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं की गई है। वो अभी भी स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बरकरार है। और इसी के साथ ही सवाल ये उठाया जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया भी लगातार सीबीआई और अब ईडी के रडार में भी आने वाले हैं। तो क्या अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करेंगे? क्या वो अभी भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये भी लोग सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जहां अब तक सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी इस केस को लेकर के, आबकारी नीति केस को लेकर के, तो अब जो नई खबर सामने आई है उससे ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में ईडी एंट्री ले रही है और इस केस को ओवरटेक करेगी। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें इस नई आबकारी नीति के तहत जो सरकारी खजाने का 144 करोड़ का घाटा हुआ है उसको भी लेकर के सीबीआई और ईडी पूछताछ करेगी। इसी के साथ ही क्या रोल रहा है मनीष सिसोदिया का इस पूरे प्रकरण में, उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है। और इसी के साथ ही इसमें जो अन्य अधिकारी शामिल हैं उसकी भी जांच की जा रही है सीबीआई के द्वारा। हालांकि इस पूरे मामले में देखने को मिला कि जहां मनीष सिसोदिया ने पहले सीबीआई की टीम का स्वागत किया और कहा कि आपका स्वागत है, आप पूरी तरीके से जांच कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये भी देखने को मिलता है कि कैसे उनके जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो मौजूद होते हैं मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर और नारेबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सीबीआई की इस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की जा सके। लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया, ये भी खबरें आई। और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे कांग्रेस से लेकर के बीजेपी के तमाम नेता इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो दिल्ली में सरकार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना बिल्कुल सही और सटीक है। आपको बता दें वहीं लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है, आम आदमी पार्टी की ऐसी सरकार है जिनके दो मंत्री इस वक्त जेल जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पहला जिक्र जहां सत्येंद्र जैन का किया जा रहा है जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये आश्चर्य की बात है कि वो इस वक्त जेल में है लेकिन फिर भी वो स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के और वो ईडी की गिरफ्त में है। और देखने को मिल रहा है जहां सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त की वजह से फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है, तो अब मनीष सिसोदिया भी ईडी के रडार में आने वाले हैं। जहां सीबीआई छापेमारी के दौरान यह कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया जल्दी जेल जाएंगे, तो अब जहां यह खबर सामने आ रही है कि वो जल्दी ईडी के रडार पर आ सकते हैं, इस केस को ईडी ओवरटेक कर सकती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है। क्योंकि जहां सत्येंद्र जैन की बात करें तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस वक्त जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। और अगर हम इसकी बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, तो उन पर भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने वाली है और इस पूरे केस को अब ईडी हैंडल करेगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।